आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन 25 घंटे का हो जाए तो हमारी जिंदगी कैसे चेंज हो जाएगी? सोचिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा, पर इस 1 घंटे से दुनिया का पूरा स्केड्यूल हिल सकता है। ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन उसका जवाब ब्रह्मांड के गहराए राज खोल देता है। आपको लगता होगा कि दिन का लंबैयापन हमेशा एक समान रहता है, लेकिन असल में धरती का रोटेशन लगातार बदलता रहा है। बिलियंस साल पहले ये रोटेशन बहुत तेज था, जिसे दिन सिर्फ 18 घंटे का होता था। ग्रेजुअली धरती की स्पीड कम होते हुए आज के 24 घंटों तक पहुंची। साइंस के मुताबिक धरती अपनी धुरी पर घुमा करती है, और ये रोटेशन हमेशा परफेक्ट नहीं होती। ग्रेविटेशनल पुल, टाइड्स और चांद के साथ इंटरैक्शन इस स्पीड को थोड़ा बहुत बढ़ रहता है। ये माइक्रोस्कोपिक चेंज भी लंबे समय में बड़े असर लाता है। पुराने जमाने के समय जब डायनासोर धरती पर घूमा करते थे, तब एक दिन सिर्फ 23 घंटे 55 मिनट का होता था। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता, पर मिलियन सालों के कंपैरिजन में ये एक महापरिवर्तन है। सवाल ये उठता है कि क्या धरती 25 घंटे के दिन तक पहुंच सकती है? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हाँ, लेकिन उससे होने में करोड़ों साल लग सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत हाई स्लो और नेचुरल ब्रेकिंग सिस्टम जैसा है, जिसमें ओशन टाइड्स धरती की रोटेशन को धीरे धीरे कम करती है। यदि धरती का दिन 25 घंटे का हो गया तो सोचिए क्या होगा। सूरज थोड़ा देर से निकलेगा और थोड़ा देर से डूबेगा। ये छोटी सी डिले हमारे समय, फार्मिंग और बायोलॉजिकल क्लॉक्स सब पर गहरा असर डालेगी। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नेचुरल क्लॉक होता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये क्लॉक हर 24 घंटे में रीसेट होता है। लेकिन अगर दिन 25 घंटे का हो गया तो हमारी नींद का पैटर्न और एनर्जी साइकिल पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। क्या ये चेंज खतरनाक होगा? साइंटिस्ट्स कहते हैं इनिशियली तो जरूर मुश्किल लगेगा, पर आखिरकार लाइफ अडेप्ट कर लेगी। नेचर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो एडजस्ट कर लेती है। ओशन टाइड्स का इफेक्ट सबसे बड़ा विलन है इस रोटेशन गेम में। चांद और सूरज मिलकर ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करते हैं, जिसे धरती अपनी रोटेशन एनर्जी वक्त के साथ खो देती है। ये एक स्लो मोशन ड्रैग सिस्टम जैसा है। इस ड्रैग से धरती प्रति सदी लगभग 1.7 मिलीसेकंड्स स्लो हो रही है। शायद ये नंबर छोटा लगे, लेकिन मिलियन ईयर्स में ये भी दिन के टोटल ड्यूरेशन को बदल देता है। जब से मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एआई है, साइंटिस्ट्स ने नोट किया कि हमारे एटॉमिक क्लॉक्स और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम के बीच लगातार फर्क बढ़ गया। ये फर्क एट फर्स्ट मिली सेकंड्स का था, पर अब आईएससी करेक्ट करने के लिए लीप सेकंड्स जोड़े जाते हैं। लीप सेकंड्स को समझना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमारे डिजिटल टाइम और धरती के रियल रोटेशन को सिंक में रखता है। अगर ये ना किया जाए तो जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर धरती का दिन 25 घंटे का हो गया तो पूरी कैलेंडर सिस्टम को फिर से रीडिफाइन करना पड़े। स्कूल्स, ऑफिसेस और ट्रांसपोर्ट टाइमिंग रिप्रोग्राम करनी पड़े। इमेजिनेशन में भी यह चेंज थ्रिलिंग है। क्लाइमेट और वेदर सिस्टम्स भी इस चेंज से प्रभावित होंगे। लॉन्गर डेज का मतलब होगा ज्यादा सोलर एक्सपोजर और कुछ जगहों पर और ज्यादा गर्मी। आर्कटिक और डेजर्ट रीजन्स दोनों में एक्सट्रीम्स और बढ़ सकते हैं। प्लैनेटरी साइंस कहता है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन के बैलेंस से ही एक ग्रह पार जीवन टिक है। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो टेम्परेचर और मैग्नेटिज्म दोनों पर असर पड़े। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेशन पर डिपेंड करता है। स्लो रोटेशन से मैग्नेटिक शील्ड कमजोर पड़ सकता है, जिसे कॉस्मिक रेडिएशन ज्यादा अराइव करेगा। ये सिचुएशन बायोलॉजिकल लाइफ के लिए चैलेंज ला सकती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम आर्टिफिशियल तरीके से धरती की स्पीड बदल सकते हैं? प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए अनइमेजिनेबल एनर्जी चाहिए होती। अगर कभी ह्यूमंस ने स्पेस बेस्ड मेगा इंजीनियर्स कंस्ट्रक्ट किए, जैसे इक्वेटोरियल मास ड्राइवर्स, तब शायद थियोरेटिकल तौर पर रोटेशन पे असर डाला जा सकता है, पर फिलहाल ये एक फिक्शन ही है।
एक 25 घंटे का दिन नींद और काम के स्केड्यूल को दोबारा लिख पे मजबूर करेगा। हमारी इकोनॉमी तक अफेक्टेड होगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी साइकिल्स रीडिफाइन करनी पड़े। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को भी रिप्रोग्राम करना पड़े। एग्रीकल्चर में भी इस चेंज का सीधा असर होगा। लॉन्ग सनलाइट आवर्स से क्रॉप साइकिल्स बदल और कुछ फसलें ज्यादा ग्रो करेंगी जबकि कुछ एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। ग्रीन लाइफ के लिए टाइड्स का स्लो होना क्रिटिकल होगा क्योंकि कई प्रजातियां इन्हें नेविगेशन के लिए उसे करती हैं। इंक्रीमेंटल चेंज से उनका इंस्टिंक्ट डिसरप्ट हो सकता है। हमारी नेक्स्ट जनरेशंस जो भी अडेप्टेशन करेगी उनके लिए नॉर्मैलिटी वही होगी जो उनके समय का एक दिन डिफाइन करेगा। एवोल्यूशन भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इवॉल्व करेगा। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि जब अर्थ स्लो होती जाएगी तो उसका वॉबल भी चेंज करेगा। ये वॉबल यानी एक्सियल टिल्ट सीजन्स के पैटर्न को बदल देगा। मान लीजिए हर दिन 25 घंटे का हो गया तो हमारे समय का हिसाब भी बदल जाएगा। 365 डेज का ईयर टू वही रहेगा, लेकिन आवर्स का काउंटिंग पूरा नए हिसाब से करनी पड़ेगी। हमारे सैटेलाइट्स और ऑर्बिटिंग सिस्टम्स को भी नए पैरामीटर्स पर कैलिब्रेट करना पड़ेगा। स्पेस नेविगेशन टाइम के एक्यूरेट कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। जरा सा मिसकैलकुलेशन कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। जो इंजीनियर्स के लिए ये चैलेंज अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। उन्हें नए एनर्जी मॉडल्स डिजाइन करने पड़ेंगे जो लॉन्गर डायोडनल साइकिल्स के अनुकूल हो। कल्चरल इम्पैक्ट भी सीखने लायक है। फेस्टिवल्स, डेली रिचुअल्स और पुरानी बिलीफ्स सब समय के हिसाब से जुड़े हैं। जब समय बदल गया तो इंसानी कैलेंडर भी रीडिफाइन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा पुराना सभ्यताओं में सूर्य और चंद्रमा के मूवमेंट पे पूरा सिस्टम आधारित था। अगर ये मूवमेंट स्लो हो गया तो पुरानी गणनाएं बेकार हो जाएगी। साइंटिफिक कम्युनिटी कहते हैं ये प्रोसेस नेचुरल और अनस्टॉपेबल है। बिलियंस साल बाद जब सूरज रेड जायंट बनेगा तब तक धरती का दिन और भी लंबा हो चुका होगा। फिर भी इस कॉस्मिक डांस में हर रोटेशन एक कहानी है। हर घंटा धरती के इतिहास में एक नया वाक्य लिखता है। ये मूवमेंट हमेशा ह्यूम रिमाइंड करता है कि हम भी इस मोशन का हिस्सा है। अब एक सोच पैदा होती है, अगर हर दिन 25 घंटे का हो गया तो क्या हम अपनी लाइफ को 1 घंटे ज्यादा जी सके या फिर ये घंटा सिर्फ इल्यूजन बनकर रह जाएगा। साइंटिस्ट्स कहते हैं हर सेकंड धरती अपनी कहानी थोड़ा बदल रही है। यूं बस इतना समझना है कि हमारे समय का कॉन्सेप्ट भी एक एवोल्यूशनरी ट्रूथ है। तो जब आप अगली बार अपनी वॉच देखें, सोचिए ये 24 घंटे का सर्कल एक दिन स्लो हो जाएगा। तब शायद हम 25 घंटे वाले नई दुनिया में जी रहे होंगे। एक एक्स्ट्रा घंटा मिलने का सपना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन रियलिटी में ये साइंटिफिक पेशेंस की कहानी है। कॉस्मिक मैकेनिज्म्स अपना लॉजिक चलते हैं बिना हमारी मर्जी के। ये डॉक्यूमेंट्री आपको इस रियलिटी का एहसास कर है कि हम चाहे टेक्नोलॉजी में कितनी भी तरक्की कर लें, धरती का नेचुरल रिदम हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और इसी से दुनिया की सबसे बड़ी विजडम निकलती है, टाइम किसी के लिए नहीं रुका, बस बदल है। हो सकता है एक दिन वाकई 25 घंटे का हो, पर टैब तक चलिए इस पाल का उपयोग करते हैं।